हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनल 11.2 पढ़ा रहे हैं। तो इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर तक अच्छे से आप पढ़ चुके हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन हो सकता है आप ना कर पाओ, इसीलिए अपने तरफ से ही क्वेश्चन नंबर बता देते हैं 17, ताकि इसको आसानी से सॉल्व कर लो। चलिए पढ़ते हैं। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण के बीच की दूरी, एक ये समीकरण आई जे के फॉर्म में लिखी, इसे सदिश समीकरण। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सेम ऐसे ये भी है, लेकिन यहाँ क्या लिखा 1 - t i कैप लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वही हम आपको बताना चाहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आप परेशान मत होइए, इनका मेथड हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन इसको सॉल्व करके हम दे दें। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आर वेक्टर बराबर यानी 1 - t i कैप लिखा हुआ है, फिर प्लस t - 2 ये हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस लिखा हुआ है 3 2t और k कैप, ऐसे लिखा हुआ है, यानी 3 - 2t k कैप। तो इनको कैसे हम क्या करें बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब इसमें i से गुणा करो, तो i से गुणा कराए -t j कैप हो जाए, इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा t j कैप और -2 j कैप हो जाएगा। फिर इसके साथ रखिए 3 k कैप और -2t k कैप। इतना आपको समझ में आया। अब आप देखिए जिसके साथ t वाला एक साथ कर लो और i j को एक साथ कर लो, तो i कैप हो जाएगा -2 j कैप हो जाएगा और प्लस कितना 3 k कैप, एक साथ कर दिया। फिर आप देखो इसमें भी सेम ये प्रोसेस लाइए, i रहेगा, यहाँ i से गुणा करा तो देखो -t i कैप, फिर j वाला लो प्लस t j कैप हो गया और -2t k कैप। अब ऐसे लिख दीजिए i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। इनमें क्या कर दो, कॉमन ले लो t, और t आपका देखो पॉजिटिव कॉमन लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। जब पॉजिटिव तो ये -i कैप हो जाएगा और प्लस j कैप हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 k कैप। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये समीकरण बन गया, ठीक है। जब ये समीकरण बन गया तो हमारे पास ऐसे ही दो समीकरण दिए गए हैं, तो जो जैसे समीकरण दिया गया वैसे हमें क्या करना, बनाना है। तो हमें पास बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इससे तुलना चाहो तो r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस यहाँ t लिखा हुआ t लिख दो, और t b1 वेक्टर से तुलना कर लो। अगर आप तुलना करेंगे तो a1 वेक्टर बराबर i कैप -2 j कैप और प्लस 3 k कैप, और फिर b1 वेक्टर बराबर क्या होगा -i कैप प्लस j कैप और फिर हो जाएगा -2 k कैप। ये निकल आए, इनको छोड़ दो। अब आप दूसरा समीकरण तथा जो दूसरा लिखा हुआ है उसको ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है, r वेक्टर बराबर s+1 इंटू आई कैप, फिर प्लस 2s-1 इंटू जे कैप, फिर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लगाइए 2s+1 इंटू के कैप। सेम उसी प्रकार से इसको भी बांटिए, तो s से गुणा कराएंगे s i कैप हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो i कैप ही होगा। इसमें से गुणा कराओ 2s j कैप, ये s है, ठीक है, ये j कैप हो जाएगा और माइनस कितना j कैप, माइनस से गुणा कराओ 2s k कैप और माइनस से माइनस गुणा कराएंगे माइनस k कैप। सेम वही प्रोसेस हम i के साथ और यस के साथ यस कर i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, ये हुआ। फिर इसके साथ प्लस s i कैप और प्लस 2s j कैप, फिर माइनस देखो 2s k कैप, ये हो गया। अब आप इनको ऐसे लिखा है i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। इसमें s कॉमन ले लो तो i कैप, यहाँ पे 2 बचा 2 j कैप और माइनस 2 k कैप। अब फिर वैसे बन गया, बस यहाँ पे क्या है t के फॉर्म में है, s के फॉर्म में, वहाँ लेमडा और म्यू के फॉर्म में होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि लेमडा और म्यू के फॉर्म में मिल जाए तो आप सोचना वैसे ही लगेगा, क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ जो चर चेंज हो रहा है उसको बदल दो। तो r वेक्टर बराबर तुलना करो a2 वेक्टर प्लस s b2 वेक्टर से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो वैल्यू निकालो, a2 की वैल्यू कितना होगा, a2 की वैल्यू जो आगे है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और फिर b2 की वैल्यू i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये निकल आया। तो हमने सूत्र आपको अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो अभी हम सूत्र बताते हैं, लेकिन जो वैल्यू उसको निकालते चलते हैं। तो सूत्र याद रहेगा तो आपको a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर वैल्यू रखो, i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, फिर माइनस a1 की वैल्यू निकाले थे i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये हमने निकाला था। अब इतना निकाला था तो अब गुणा करा दो इसमें, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, माइनस से गुणा करा माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। अब आप इनको गुणा, एक में से एक घटाओ तो 0 i कैप और 2j में से एक j घटा दो तो j कैप हो जाएगा, -3 और -1 तो माइनस कितना 4k कैप। बस इतना इसमें करना था। फिर आगे निकाले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो हमने क्या बताया था, आप इसको निकालिए b1 क्रॉस निकालने का, तो आपने पढ़ा था i कैप और j कैप और k कैप। i के नीचे b1 है तो b1 के नीचे i का गुणांक -1, फिर 1 है, फिर कितना है -2 है, यानी इसमें i के नीचे i का, j के नीचे j का, k के नीचे k का। फिर b2 है 1 2 -2। अब इसको क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। जैसे आप इसको प्रसार करेंगे तभी आप ये निकल आएगा। तो i कैप ले लीजिए, 2 इक्के -2 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस j कैप 2 इक्के 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 1 इक्के 1 माइनस माइनस ये भी प्लस 2j हो जाएगा। अब प्लस k कैप ले लीजिए ये वाला, तो 2 इक्के 2 माइनस 2, 1 इक्के 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब बताइए 4, ये i कैप 4 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और इसमें से जोड़ देंगे प्लस k कैप, और ये कितना हो जाए -3। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना हो जाए 2i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 3k कैप, ये इसका निकल आया। जब ये निकल आया तो हमने इसको सूत्र बताया था, पहले इसका मॉडुलस इसी वक्त निकाल लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और मॉडुलस, तो सबका वर्ग करो, 2 का स्क्वायर और माइनस i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के, तो -3 का वर्ग। तो 2 दूनी कितना 4, 3 त्रिक का वो 4 चौक 16, चाहे लिख दो, 4 चौक कितना 16 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9, 16 4 20 9 कितना 29, छोड़ दो ऐसे कुछ ना करो। अब आप देखिए इतना निकालने के पश्चात अब सूत्र पे आइए। तो रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर क्या पढ़ा था, मॉडुलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, फिर डॉट a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर और बटे मॉड b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। चलिए सबकी वैल्यू रख दो, b1 क्रॉस b2 का 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये इसका लिख दिए b1 क्रॉस b2 का। फिर a1 क्रॉस a2 निकाले थे 0 i कैप प्लस इसको j कैप, और फिर हो जाएगा इसमें वैल्यू रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो ये वैल्यू है, तो इस स्थिति में निकालेंगे तो ये कितना होगा -4k कैप, और बटे ये कितना होगा b1 b2 की वैल्यू कितना √29 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए, डॉट के साथ डॉट का गुणा कराओ तो आपको मालूम होगा आसानी से। देखो 2 शून्य शून्य या 2 गुणे 0, फिर -4 गुणे 1, फिर प्लस होता है, ये देखो -3 है और गुणे कितना -4, और बटे क्या लिख सकते हैं √29, इतना लिख दिया। अब आगे सॉल्व करो, 2 शून्य शून्य, ये 0, 4 इक्के 4, 4 त्याई कितना 12, बटे कितना √29। अब घटाओ इसमें से 12 में से 4 घटा दो कितना 8 बटे √29 हो जाएगा। ये मॉडुलस है, निशान पॉजिटिव का आ गया, तो जब पॉजिटिव आ गया तो 8 बटे कितना √29 ही लिख देंगे, क्योंकि ये दूरी होती है तो दूरी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, लेकिन इसके पहले आपको एक थोड़ा सा और मेथड जानना, तो आइए उस मेथड को भी हम जान लेते हैं।
देखिए ये क्या है, एक नया मेथड है जो आपके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेथड ये जानना जरूरी है। दो रेखाओं के बीच की दूरी वो क्या होता है, आइए इनको सीख लेते हैं। क्या कह रहा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अभी तक हम विषमतलीय बोल रहे थे, जो असमांतर रेखाएं थी उनके बीच की दूरी ज्ञात कर। अब हमें क्या कहना, समांतर रेखाओं कैसे पहचानेंगे। देखो लिखा आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो ये दोनों बी क्या होगा, समान होगा, यानी दोनों लेमडा और म्यू के बाद जो वैल्यू लिखी वो समान रहेगा, तो ये पता चल जाएगा ये समांतर है। तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, डी बराबर ये मॉड, फिर बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1, ये मॉड में रहेगा, यानी इसका मापांक निकालना बटे मॉड बी वेक्टर, और ये डिटर्मिनेंट वो मॉड कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखो, अगर मान लिया एग्जांपल इस पे सॉल्व कर लेते हैं, यानी दो रेखाएं हमारे पास मिल गई, आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, फिर देखो लिखा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 कैप, फिर म्यू 2i कैप। देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जब सेम है तो अगर हम तुलना कर लें, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और फिर क्या करो, सेम ऐसे आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर से तुलना, दोनों समान रहेगा तो ये बता देगा ये समांतर है। तो क्वेश्चन नहीं था तो इसलिए हमने ऐसे बता दिया आपको। तो देखो a1 है यहाँ पर, तो a1 पहले तुलना करो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और फिर a2 निकाल लो। अगर a2 निकालोगे तो ये होगा, दूसरे वाले से तुलना करेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप, और फिर इसके बाद देखो b2 निकालो, बी वेक्टर निकालो। तो b क्या है, चाहे जिससे दोनों से ले लो, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ये वैल्यू निकला है। हमारे सूत्र में क्या है, बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालो, तो वैल्यू रखो a2 का 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, यहाँ पर माइनस है, सबके साथ क्या माइनस से गुणा कराओ, तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस कितना 4k कैप। अब जिसके साथ जो घटता है घटा, 3 में से 1 घटाओ 2i कैप, 3 में से 2 घटाओ j कैप, और 5 में से 4 घटा दो तो माइनस क्या हो जाए k कैप। ये निकल के आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब इसको हमने सूत्र बताया था, जब ऐसे आ जाए तो हमें क्या करना हो, ज्ञात करना होगा कि b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर। ये तो b वेक्टर की वैल्यू क्या है, सबसे पहले i लिखो, सारणिक में निकालते क्योंकि ये क्रॉस लगा हुआ है, और k कैप। b वेक्टर की वैल्यू ये निकाला 2 3, i के नीचे i, j के नीचे j, k के नीचे k। फिर a2 माइनस a1 का 2 1 और माइनस 1 हो जाएगा। इन्हीं को सॉल्व कर लो, जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना i कैप हो जाएगा, 3 1 के 3 और 6 1 के 6 हो जाएगा। फिर माइनस j कैप, ये सीध में आ गया, 2 1 के 2 माइनस 6 दूनी कितना 12 हो जाएगा। फिर प्लस k कैप हो जाएगा, 2 1 के 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब इनको गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो बताइए 6 3 कितना 9, तो लिख सकते हैं 6 3 9 माइनस है तो माइनस 9i कैप हो जाएगा। 12 2 14, तो माइनस माइनस कितना हो प्लस 14 j कैप हो जाएगा। 6 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो माइनस 4 और गुणा कराओगे माइनस 4k कैप आ गया। ये क्या b वेक्टर और क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया। लेकिन हमने इसके साथ क्या कहा, मॉडुलस लगा है, तो अब मॉडुलस लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा। अगर आप मॉडुलस लगाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा इस पे, मॉड b1 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इसका वर्ग करो माइनस 9 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 9 9 कितना 81, 14 14 में कितना होता है 196, और ये 4 चौक 16। अगर आप सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना होगा, 6 6 12 1 13 के 3 हो गया, यानी 6 6 12 1 13 के 3, 1 9 1 10 8 18 1 कितना 19 हो जाएगा। एक सेकंड गलत हो गया, एक देखो यहाँ से 6 6 12 1 13 के 3 हो गए, 8 1 9 और ये क्या होगा 10 हो जाएगा। और 10 में एक सेकंड गलत हो, 9 8 17 ये इसके साथ जोड़ रहे थे, 9 8 17 1 18 1 19 हो जाएगा, एक बचा हुआ है तो 2 हो जाए, अंडर रूट कितना 293 आ गया। सेम ऐसी वैल्यू किसके साथ निकाल लीजिए,
ये बी वेक्टर, क्योंकि सूत्र में है तो मॉडुलस बी निकालो। जब मॉड बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बस निकाल के लास्ट में वैल्यू 2 का कितना था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 2 दूनी कितना 4, 3 त्रिक 9, अच्छा चौक 36, 36 4 40, 9 कितना 49, 49 का वर्गमूल कितना 7। तो बताओ इनके बीच की दूरी क्या होगी, रेखा के बीच की दूरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मॉड b1 वेक्टर क्रॉस और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बटा हो जाएगा मॉड b1, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, ये कितना 293 और बटा कितना 7, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो बस ये एक्सरसाइज 11.2 आसानी से ख़त्म हो गई। बस इसमें अब कोई मेथड नहीं था, जितना मेथड हमने बता दिया बस इसी मेथड से बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।